ट्रेडिंग करते समय हर एक ट्रेडर, चाहे वो बिगिनर हो या प्रो ट्रेडर हो, दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट का बात आते हैं तब बिगिनर नहीं, सिर्फ प्रो ट्रेडर ही प्रॉफिट बनाते हैं। इसका असलियत क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कमल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक आम सपोर्ट लेवल का नहीं, एक हिडन सपोर्ट लेवल, जहां एक बिगिनर आम सपोर्ट लेवल पकड़ते हैं और ट्रेड करते हैं, और वही प्लेस में एक स्मार्ट ट्रेडर वो एक हिडन सपोर्ट लेवल पकड़ के वो ट्रेड करते हैं। तो वो हिडन सपोर्ट लेवल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और हम हिडन सपोर्ट लेवल को देख के ट्रेड करेंगे तो हमारे ट्रेडिंग एक्यूरेसी कितना अच्छा खासा होने वाला है। लेकिन सिर्फ हिडन सपोर्ट लेवल नहीं, हिडन सपोर्ट लेवल के साथ कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम आ गया 2020 साल में तुम ट्रेड नहीं कर रहे हो, याद रखना। तो 2025 साल में तुम्हें अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो तुम्हें एक हिडन एसएनआर लेवल के साथ जोड़ना है एक कैंडलस्टिक बिहेवियर। ये दोनों मिला के जब तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हारा ट्रेडिंग का एक्यूरेसी, विनिंग एक्यूरेसी लगभग 70% अबव होने वाला है। तो आज का वीडियो में मैं तुम्हें एक अच्छे तरीके से हिडन एसएनआर लेवल और कैंडलस्टिक बिहेवियर दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और एक एक चीज़ मैं डीपली जाके तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ मैं ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप बिगिनर हो या प्रो हो। ये इस वीडियो से तुम कुछ अच्छा कुछ लेके जाओगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो बिना किसी देर के चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चुका हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे अगर देखोगे तो पहले से मैंने एक ट्रेड लेके रखा हूँ, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन पे, और ये ट्रेड मुझे पता है डेफिनेटली विन आएगा। क्यों विन होगा? देखो, ये जो मैंने ट्रेड किया ना, ये प्रॉपरली एक साइकोलॉजिकल ट्रेड किया। इसका लॉजिक को समझने की कोशिश करो। अगर देखोगे तो ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक प्रॉपर एसएनआर लेवल है और एक आम एसएनआर लेवल है जहाँ बिगिनर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेड किया अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों साइकोलॉजिकल? क्यों मैंने बताया, देखो बिगिनर जहाँ सोचते हैं ना यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड होगा, वहाँ मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के साथ ट्रेड करता हूँ। यही तो साइकोलॉजी है। बिगिनर कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? वो सोच के तुम्हें उसके अगेंस्ट पे जाके ट्रेड करना है। देखो वो यहाँ पे क्या सोच रहे थे इस कैंडल में, जिस कैंडल में मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के साथ ट्रेड किया, वो क्या सोच रहे थे? यहाँ पे क्या कैंडल आएगा? वो सोच रहे थे यहाँ पे डाउन की तरफ आएगा। क्यों? मैं बता देता हूँ। देखो जिस कैंडल ने मैंने ट्रेड किया उसका अगले कैंडल क्या है भाई? ग्रीन है, और उसके अगले कैंडल क्या है? सेलर कैंडल के आगे क्या है? एक ग्रेविस्टोन डोजी, और वो जो ग्रेविस्टोन डोजी एक प्रॉपर टॉप में ही फॉर्म हुआ। और उसके बाद जब भी तुम्हें एक सेलर कैंडल देखने के लिए मिला तब बिगिनर लगेगा भाई यहाँ पे सेटअप बन चुका है, मार्केट डेफिनेटली डाउन की तरफ आएगा। और उसके अगले कैंडल में वो एक डाउन की तरफ ट्रेड किया, और वो किस तरह से कैंडल देखेगा? एक ग्रीन, तो उसको लॉस हो गया। और वो एक चीज़ सीख गया, क्या? एमटीजी लेना। देखो अगले कैंडल में वो डाउन की तरफ एमटीजी लिया, और वही कैंडल में मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के साथ ट्रेड किया। देखो बिगिनर का फ़ायदा उठाने के लिए, बिगिनर जहां इन्वॉल्व होते हैं ना उसको अगेंस्ट पे जाके हमें ट्रेड करना है, और वही फ़ायदा उठाया मैंने, जिसके बजाय मेरा ट्रेड विन भी हो चुका है। देखो उसके बाद अगर देखोगे तो क्या एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, और काफ़ी एक पावरफुल कैंडल भी है। यहाँ पे अगर बिगिनर लगेगा भाई अब तो मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी पावरफुल क्या है, यहाँ पे काफ़ी पावरफुल एक सेलर है, जिसके मुताबिक अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जिसके मुताबिक अगर देखोगे तो यहाँ पे बायर कैंडल फॉर्म होगा, क्योंकि सेलर यहाँ पे फिर से डाउन की तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे आएगा एक बायर कैंडल, जिसके बजाय मैंने यहाँ पे एक आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मैंने तब बात कर रहे थे, तब आपको समझा रहे थे, जिसके बजाय मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड नहीं गया। तो अगर ये कैंडल एक छोटा कैंडल आएगा तो अगले कैंडल डाउन की तरफ आ सकते हैं। ओके, एक काफ़ी छोटा आ चुका है, तो यहाँ पे हो सकता है और एक कैंडल बायर आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? वेट करना है, देखना है किस तरीके से कैंडल फॉर्म होते हैं, उसके हिसाब से हमें अगले कैंडल का ट्रेड करना है। देखो अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ एक आम एसएनआर लेवल कहाँ होते हैं और एक सीक्रेट एसएनआर यानी कि हिडन एसएनआर लेवल कहाँ होते हैं। देखो हिडन एसएनआर लेवल ऐसे एक एसएनआर लेवल होना चाहिए जिस एसएनआर लेवल ने प्रीवियस रहेगा और वो अभी तक रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर देखोगे तो ये जो एसएनआर लेवल है यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी या लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ पे अभी तक मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो ये हमारे लिए बनेगा एक एसएनआर लेवल और वो भी एक हिडन एसएनआर लेवल। तो इस एसएनआर लेवल के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर इस एसएनआर लेवल पर आके मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करेगा उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ट्रेड करना है।
देखो अभी तक तो मार्केट का 10 सेकंड है, मेरे हिसाब से ये जो कैंडल बनना है यहाँ पे एक छोटा मोटा ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए। बाकी देखते किस हिसाब से यहाँ पे कैंडल फॉर्म होते हैं। अगर देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा मोटा एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ तो अगले कैंडल डेफिनेटली डाउन की तरफ लेना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये जो जोन है ना बिगिनर का जोन है, यहाँ पे बिगिनर लॉस करते हैं, तो इस जोन को हमें सोच समझ के ट्रेड करना है। हमें एक श्योरिटी मिलना चाहिए, एक श्योर शॉट करना है तो हमें सोच समझ के ट्रेड करना है। तो हमें और एक कैंडल देखना है क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सीक्रेट एसएनआर है। अगर देखोगे तो इस एसएनआर से मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, रेस्पेक्ट करके थोड़ा ऊपर की तरफ पुश किया। बाकी देखते इस कैंडल का रिएक्शन एक्शन देख के हमें ट्रेड करना है। ओके ओके अगर देखोगे तो सीक्रेट एसएनआर को मार्केट ने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद अगर नीचे की तरफ यहाँ पे सस्टेन कर लेगा तो हम यहाँ पे अगले कैंडल भी डाउन की तरफ जाने वाला है। अगर इस कैंडल ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो हम अगले कैंडल भी अपवर्ड डायरेक्शन के साथ ट्रेड करेंगे। यही देखो एसएनआर लेवल के हिसाब से मैंने ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ रहा हूँ, एक कैंडलस्टिक का बिहेवियर। इस बिहेवियर देख के हम ट्रेड करें। ओके नीचे से नीचे की तरफ क्लोजिंग करे तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ और वो भी डाउन की तरफ, और ये ट्रेड डेफिनेटली विन होगा, देख लेना। क्योंकि मैं देखो इसके हिसाब से मैं ये जो सीक्रेट लेवल कैंडलस्टिक का बिहेवियर देख के ही मैं ट्रेड करता हूँ भाई। ये ट्रेड करते 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 मेरा एक एक्सपीरियंस स्किल्स बन गया जी, कहाँ किस तरीके से कैंडल फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पे एक श्योर शॉट किया, देख लेना ये कैंडल है, ये जो कैंडल में मैंने ट्रेड किया एक अच्छे मार्जिन के साथ हमें विन देके जाएगा। देखो इसी तरह से आपको क्या सोच समझ के ट्रेड करना है, हर एक एक कैंडल में तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, काफ़ी सोच समझ के ट्रेड करना है। काफ़ी प्लेस में बहुत सारे प्लेस होते हैं जहाँ ट्रैप करते हैं, साइकोलॉजिकल भी ट्रैप हो जाता है, कभी कभी सेटअप भी ट्रैप करते हैं ऑपरेटर, तो तुम्हें सोच समझ के ट्रेड करना है। 17 सेकेंड है, देखते हैं ये कैंडल हमें प्रॉफिट दे के ही जाएगा। ओके ओके अगर देखोगे तो और एक एसएनआर लेवल है जहां मैं ड्रॉ करके तो अभी नहीं दिखाऊंगा, मार्केट को आने दो। ओके ओके अगर देखोगे तो यहाँ पे एक हिडन एसएनआर लेवल है, जिस एसएनआर लेवल को मार्केट अभी तक रेस्पेक्ट नहीं किया। ओके परफेक्ट प्लेस में, तो यहाँ पे मैंने और एक ट्रेड ले लेता हूँ और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। पहले ही मैंने समझाया तुम्हें एक हिडन एसएनआर लेवल को फाइंड करना है जहां मार्केट आके असली रिस्पेक्ट करता है। अगर देखोगे तो इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग किया तो यहाँ पे मैं ट्रेड लगा चुका हूँ और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन पे, लेकिन मेरा ट्रेड थोड़ा ऊपर लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक्यूरेसी अगर देख लेना ये कैंडल डेफिनेटली क्या आएगा, एक बायर कैंडल फॉर्म ही होगा। देखो अगर तुम्हें एक एसएनआर लेवल असली एसएनआर लेवल मिलेगा और कैंडलस्टिक का बिहेवियर सही होगा तो वहाँ पे ट्रैप होने का चांसेस काफ़ी कम हो रहे थे। तो ये कैंडल क्या होगा भाई, डेफिनेटली एक बायर कैंडल आने वाला है। अगर देखोगे तो नीचे से प्रोजेक्शन ले लिया, ओके ओके बहुत ही बढ़िया, एक अच्छे पावर के साथ मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी तक तो मेरा फेवर में ही है, 15 सेकेंड है, लेकिन ऊपर में बायर को क्या सस्टेन करना है। ओके ओके 10 सेकेंड बाकी देखते हैं। ओके मेरे हिसाब से ये तो विन देके ही जाएगा, बाकी देखते हैं। ओडीसी का गेम है भाई, 5 सेकंड भी गेम को घुमा देते हैं। ओके ओके काफ़ी बढ़िया है भाई, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हमें प्रॉफिट दे चुका है, काफ़ी एक अच्छा मार्जिन के साथ भी प्रॉफिट दे चुका है। अगर अभी जो कैंडल आने वाला है ना, यहाँ पे एक छोटा मोटा बायर कैंडल भी आ सकता है और एक सेलर भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ना यहाँ पे वेट करना है, देखना है मार्केट किस तरीके से यहाँ पे कैंडलस्टिक का बिहेवियर कर रहा है। क्योंकि नीचे से क्या है, नीचे से एक आर्म सपोर्ट लेवल है, तो उससे ऊपर एक बायर आया तो यहाँ पे बिगिनर इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। अगर इस प्रेजेंट कैंडल प्रीवियस लो प्राइस को तोड़ देगा तो हम यहाँ पे अगले कैंडल भी डाउन की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ से नीचे से रिजेक्शन मिलेगा तो हम देखेंगे, वेट करेंगे और उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक हिडन एसएनआर लेवल है, मार्केट फिर यहाँ पे आके रुक सकते हैं। उसके हिसाब से हमें क्या करना है भाई, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ओके ओके अगर देखोगे तो भाई नीचे से काफ़ी रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे किस तरीके से कैंडल फॉर्म होते हैं, अगर देखोगे तो गैप डाउन ओपन भी दे चुका है यहाँ पे। तो हमें ना यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। देखो मार्केट जब तुम्हें गैप डाउन ओपन गैप अप ओपन देते हैं तो मार्केट सोच लेना, वहाँ पे समझ लेना मार्केट वहाँ पे तुम्हें ऑपरेटर तुम्हें यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, वहाँ पे तुम्हारा सेटअप साइकोलॉजी कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जोन से हट के किसी और एसेट्स में जाके तुम्हें ट्रेड कर रहे हैं। तो हम वही करेंगे, किसी और एसेट्स में जाते हैं और वहाँ पे जाके हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्या ट्रेड करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ USDT INR एसेट्स पर। अगर ये जो एसेट्स देखोगे तो यहाँ पे SNR लगेगा और ऊपर में और एक SNR है, पहले से ही था। तो ये जो SNR है आम SNR लेवल है। तो ये जो एसिड्स है हेल्दी एसिड्स है, लेकिन उतना भी अच्छा खासा है नहीं। तो हमें स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेना है।
ओके अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो मार्केट यहाँ पे पहले से आप ट्रेंड में रहा, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें क्या करना है, एक एसएनआर तो यहाँ लगेगा, मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगा तो इस एसएनआर को रेस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड करना है। तो अगर एक चीज़ देखोगे तो ना, यहाँ पे मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर इतना आसानी से होने नहीं देगा। जितना भी मार्केट नीचे से नीचे की तरफ लेके आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक बायर कैंडल भी फॉर्म कर दे। नीचे से काफ़ी प्रेशर भी ले चुका है, अभी भी 17 सेकंड है बाकी, देखते हैं किसके हिसाब से। ये जो जोन है, इस जोन पे हमें इन्वॉल्व नहीं होना है शायद, बाकी कैंडलस्टिक का बिहेवियर देखना है, क्योंकि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर का सिचुएशन या जोन आते हैं तब मार्केट वहाँ पर काफ़ी मैनिपुलेट और ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ओके अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या किया, ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुआ और अगले कैंडल भी गैप अप ओपन दिया, तो मार्केट यहाँ पे हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो किसी और एसेट्स में जाते हैं। ओके यूएसडीटी बीडीटी पिछले जो एसेट्स में इतना टाइम से ट्रेड कर रहे थे उसी एसेट्स में मैंने चलाया। अगर देखोगे तो इस जोन को मार्केट ने तोड़ा और तोड़ने के बाद अभी जो मेरा सीक्रेट एसएनआर लेवल पहले मैंने ड्रॉ करके रखे थे वहाँ पे मार्केट उस प्लेस में तो अभी तक नहीं आया। तो हो सकता है अभी करंट कैंडल यहाँ पे और एक रेड आए और एसएनआर लेवल को रेस्पेक्ट करें। बाकी देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हैं। ओके ऊपर से प्रेशर तो मिल रहा है, यहाँ पे काफ़ी सेलर है, यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं। ओके एसएनआर को तोड़ना नहीं है, इसको रेस्पेक्ट करना है। ओके अगर देखोगे तो एसएनआर को मार्केट ने तोड़ दिया। ओके तोड़ने के बाद काफ़ी नीचे की तरफ लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रेस्पेक्ट तो करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव भी किया था, मोमेंटम किया था। तो यहाँ पे बिना किसी रेस्पेक्ट के मार्केट तो नहीं जा सकता। ओके अगर देखोगे तो जिस तरीके से कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज कर दिया हमें। तो फिर भी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ और अभी आप और डायरेक्शन पे। ये जो मैंने ट्रेड किया देखो, थोड़ा टाइम मैंने लिया जो सोच के लिए, यहाँ पे एक साइकोलॉजी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। देखो अगर यहाँ पे एक सीक्रेट लेवल है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके एक स्पिनिंग बॉटम फॉर्म हुआ और वो जो स्पिनिंग बॉटम है वो क्या है, कंफ्यूज कर दिया मार्केट का कंटिन्यूशन करने के लिए वो इन्फॉर्म करते, और डाउन की तरफ बना तो वो कंटिन्यू फॉर्मेशन किया। लेकिन यहाँ पे जब एक सीक्रेट लेवल मिला हमें, यहाँ से मार्केट जब भी रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद अगर देखोगे तो पिछले एक आम एसएनआर लेवल को मार्केट तोड़ रहा है, तो सबको यहाँ पे लगेगा मार्केट डेफिनेटली डाउन की तरफ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्केट अप और डायरेक्शन में ट्रेड लगा चुका हूँ। और अगर देखोगे तो ये 10 सेकेंड है, अभी तक मेरा फेवर में ही चल रहा है और हो सकता है ये कैंडल हमें प्रॉफिट दे के जाए। ओके 2 3 एंड देन 1। ओके अगर देखोगे तो ये कैंडल हमें शानदार तरीके से क्या विन दे चुका है। ओके अगले कैंडल क्या हो सकता है, अगले कैंडल डेफिनेटली एक रेड आने के चांसेस है, लेकिन ये दोनों कैंडल काफ़ी पावरफुल है। तो सबको लगेगा यहाँ पे आप ट्रेड बनता है, लेकिन मार्केट का जो डायरेक्शन है ना चेंज हो चुका है। जिस कैंडल ने हमें यहाँ पे बाय ट्रेड प्रेस किया वो सिर्फ सेलर को ट्रैप करने के लिए आया। तो यहाँ पे मार्केट और फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है बिगिनर और एक एमटीसी ले, वहाँ पे उसको और ट्रैप करने की कोशिश करें, जिसके बजाय मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। हमें थोड़ा देखना है। ओके प्रीवियस अगर देखोगे तो मार्केट काफ़ी ट्रेंड लाइन किया तो मार्केट को और नीचे आया था। मार्केट को ना और नीचे आना चाहिए। अगर स्पिनिंग बॉटम को लो प्राइस के नीचे अगर क्लोजिंग देखने के लिए मिलेगा तो हम यहाँ पे डेफिनेटली डाउन की तरफ आएंगे। ओके यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक डाउन ट्रेड प्रेफर करूंगा और मैं ले भी चुका हूँ डाउन की तरफ। ये जो मैंने ट्रेड किया इसका सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये क्या है, एक आर्म एसएनआर लेवल है जहाँ बिगिनर क्या करने लगेगा भाई, आर्म एसएनआर को लेवल को मार्केट पे आया और थोड़ा नीचे आया तो यहाँ पे एक बाई कैंडल फॉर्म होगा, लेकिन वहाँ पे बाई नहीं, यहाँ पे और एक डेफिनेटली सेलर आएगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है काफ़ी एक लेंदी कैंडल पिछले फॉर्म हुआ तो यहाँ पे हो सकता है एक बायर कैंडल देखा है। ओके अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बायर कैंडल फॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन क्या था, यहाँ पे अगर बनेगा तो भी छोटा एक शूटिंग स्टार या ग्रेविस्टोन डोजी फॉर्म हो सकते हैं, जिसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। अगर देखोगे तो काफ़ी ऊपर की तरफ ले चुका है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे छोटा वीक बायर देखने के लिए मिलेगा हमें तो हम यहाँ पे एमटीसी लगाएंगे और 2 ट्रेड डाउन की तरफ डेफिनेटली लेंगे। बाकी देखते यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं, उसके हिसाब से हम रिएक्शन करेंगे। ओके
तो बिना किसी देर के इस सिचुएशन में मैंने 2 ट्रेड लगा देता हूँ और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो मैंने ट्रेड किया यहाँ पे प्रॉपरली एक बायर कैंडल फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो एसएनआर लेवल है, एसएनआर लेवल को मार्केट तोड़ना नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए मार्केट को यहाँ पे एक बायर कैंडल फॉर्म होना डेफिनेटली चाहिए। लेकिन अगर देखोगे तो जैसे ही मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड किया, मार्केट हमारे फेवर में नहीं चल रहा है, मार्केट उल्टा भाग रहा है। लेकिन भागने दो, बाकी यहाँ पे हमें तो लगता है रिजेक्शन देके मार्केट यहाँ पे ग्रीन फॉर्म हो सकते हैं। बाकी देखते क्या करते हैं। ओटीसी है, चाहे यहाँ पे हमें ट्रैप इस जोन पे हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, थोड़ा वेट करना चाहिए था। बाकी देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन करके एक हैमर, छोटा मोटा एक हैमर बना के यहाँ पे छोड़े। ओके 8 सेकेंड 7 ओके 6 5 ओके अगर देखोगे तो ये ट्रेड भी हमें क्या लॉस दे चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी ना हमें सोच समझ के ट्रेड करना है। अभी हमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि पहले एक ट्रेड लॉस किया, दूसरी एमटीजी, 2 ट्रेड में है, यानी कि 3 ट्रेड में लॉस हो चुका है। तो अभी हमें ट्रेड करना है तो काफ़ी सोच समझ के ट्रेड करना है। यहाँ से एक ट्रेड शायद डाउन की तरफ बनते थे, लेकिन हमें क्या करना है, ओके हमें ना थोड़ा देखना है, क्योंकि इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे हमें डाउन की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। बाकी देखते हैं, इस कैंडल का एक्टिविटी देखते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ओके काफ़ी नीचे की तरफ लेके आ रहा है। देखो जब तुम्हें लॉस होगा ना, पहला ट्रेड लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड भी लॉस हो चुका है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं भाई। मार्केट में तुम्हें लॉस देगा हर टाइम, थोड़ी ना तुम्हें प्रॉफिट दिलाएगा। प्रॉफिट लॉस होते ही रहते हैं। तो अगर हमें हर एक ट्रेड में प्रॉफिट होता तो हम कंपाउंडिंग करके क्यों ना अंबानी बन जाता भाई। तो हमें क्या करना है, हमें सोच समझ के ट्रेड करना है। लॉस हुआ तो दिक्कत क्या है, लॉस को भी एक्सेप्ट करना है, वेट करो, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार करो, वेट करो, फ़ायदा उठाओ। ओके अगर अभी जिस सिचुएशन में है मार्केट, हमें क्या करना है, हमें थोड़ा देखना है। ओके अभी मार्केट शायद जिस तरीके से फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक बायर कैंडल आ सकते, लेकिन एक सीक्रेट एसएनएल लेवल पे मार्केट रन कर रहा है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे एक्टिविटी करना चाहिए था। ओके अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया यहाँ पे क्या हो सकता है। बाकी देखते इस कैंडल का एक्टिविटी हमें देखना है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी करूँगा तो पिछले 2 ट्रेड लॉस के वही दिमाग में रहेगा और मैं लॉस करके बैठूँगा। ओके मेरे हिसाब से यहाँ पे एक छोटा मोटा ग्रीन आते हैं और कभी कभी यहाँ पे एक शूटिंग स्टार या एक पावरफुल बॉडी भी क्रिएट होते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूज्ड प्लेस में क्या इन्वॉल्व नहीं होना है। यही गलती शायद आप बिगिनर करते हो भाई, जब लॉस हो जाता है ना, जल्दबाजी करके उस लॉस को रिकवर करने में बैठ जाते हो और जितना ट्रेड करते हो उतना ही आपको लॉस हो जाता है। सोच समझ के ट्रेड करो, शांत होकर बैठो, क्रोकोडाइल के जैसे एक्टिविटी करो, बिहेवियर करो। देखो मैंने यहाँ पे वेट किया। ओके अब यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे एक डाउन की तरफ ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे और एक छोटा बायर आ सकते हैं। इसके हिसाब से मैंने थोड़ा वेट किया। ओके हमें देखना है इसका एक्टिविटी किस तरीके से करते हैं, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ओके अभी तक तो सस्टेन किया, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड करेंगे, थोड़ा अमाउंट को बढ़ा लेते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा इसके लिए। ओके अगर इस कैंडल ने पिछले बायर को तोड़ देगा, यानी कि इस एसएनआर लेवल को अगर देखोगे तो मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, इस एसएनआर लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, हमें ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि एक आम एसएनआर लेवल है, आम एसएनआर लेवल के थोड़ा नीचे लगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू सेलर कंटिन्यू कर सकती है, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड नहीं गया। अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बिगिनर का आम एसएनआर लेवल, तो मार्केट यहाँ तक डेफिनेटली आएगा। अगर इस लो प्राइस के नीचे क्लोजिंग कर देगा तो हम यहाँ पे डेफिनेटली डाउन की तरफ ट्रेड जाएंगे। ओके यहाँ पे मैंने बिना किसी देर के क्या यहाँ पे 2 ट्रेड डाउन की तरफ गया, क्योंकि पिछले मेरा 3 ट्रेड लॉस हुआ था, तो उसको रिकवर करेंगे और प्रॉफिट भी करेंगे। इसके हिसाब से थोड़ा अमाउंट बढ़ाया और 2 ट्रेड मैंने किया और वो भी डाउन की तरफ। ये जो मैंने ट्रेड किया, ये काफ़ी सोच समझ के ट्रेड किया और यहाँ पे हमें ट्रैप नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट विन देके जाना है। देखो मार्केट कोशिश कर रहा है अपर डायरेक्शन में भागने के लिए, लेकिन अंत में हमें प्रॉफिट दिलाएगा ही दिलाएगा, क्योंकि ये असली एक सेटअप में मैंने ट्रेड किया। लेकिन मार्केट तो भाई काफ़ी ऊपर की तरफ जा चुके हैं। ओके काफ़ी ऊपर की तरफ जा चुके हैं, लेकिन इतना ऊपर में क्यों जाना है भाई, इतना ऊपर में क्यों जाना है, इतना ऊपर में तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए था। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। ओके अगर देखोगे तो भाई काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और हम श्योर हूँ यहाँ पे हमें ट्रैप करने के लिए जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशनल कैंडल आएगा तो हम यहाँ पे एमटीजी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ओके थोड़ा हमें देखना है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर की तरफ जा चुके हैं और गैप आप ओपन भी दे चुका है यहाँ पे
मार्केट फिर कुछ उल्टा सीधा करने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है और उसके हिसाब से हमें एक्टिविटी करना है। तो मैं तो श्योर था ये हमें ट्रैप किया, हम ट्रेड भी लेते थे, लेकिन अगर देखोगे तो क्लोजिंग दिया था, एक पावरफुल बायर के साथ क्लोजिंग दिया और गैप अप ओपन भी दिया। तो इसके बजाय मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं गया, यहाँ पे हमें थोड़ा वेट किया, वेट करके हमें देखना चाहिए मार्केट क्या करते हैं। मेरा लॉस तो हो चुका है, तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है भाई मुझे लॉस हुआ, क्योंकि हमारे पास स्किल्स है, जितना भी लॉस हो हम रिकवर करेंगे, सिर्फ एक फ़ायदा के लिए, एक मौका चाहिए हमें। जब उस मौका मिल जाएगा ना तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके अगर देखोगे तो मैं जहाँ से एंट्री लिया ना वहाँ तक मार्केट ने अगले कैंडल के डाउन की तरफ लेके आया। देखो प्रॉपरली हमें ट्रैप करने के लिए मार्केट लेके गया और गैप आप ओपन भी दिया, हम जैसे MTG नहीं ले सकते, इसके लिए हमें ऑपरेटर गैप आप ओपन भी दिया। ओके अब हम करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली 2 ट्रेड लगा चुका हूँ और वो भी डाउन की तरफ। ये ट्रेड डेफिनेटली विन आना चाहिए, क्योंकि पिछले जो 2 ट्रेड लॉस किया था उसको हमें सिर्फ रिकवर करना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या क्या डाउन की तरफ 2 ट्रेड लगा चुका हूँ, और ये जो ट्रेड ये डेफिनेटली क्या आने वाला है, ये डेफिनेटली एक पावरफुल बायर के साथ हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, एक पावरफुल सेलर के साथ हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। जितना चाहे हो सके मार्केट ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन मार्केट को डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा। अगर ये ट्रेड हमें लॉस देगा तो आज के लिए मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा, क्योंकि सिस्टम से ट्रेड करना है। पहला ट्रेड लॉस हुआ, दूसरे तुम्हें MTG लिया, उसको रिकवर करने के लिए लॉस हो, फिर अगर तुमने उसको रिकवर करने के लिए लॉस ट्रेड किया और अगर वो ट्रेड भी लॉस हो जाए तो तुम्हें उस दिन क्या ट्रेड का बंद कर देना चाहिए, उस दिन दुकान बंद कर देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें और भी बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर देखोगे तो लास्ट टाइम पे मार्केट आके क्या कर रहा है, अगर देखोगे तो मार्केट लास्ट टाइम पे आके हमें क्या ई-रोड दे के गया, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं देगा, लॉस भी नहीं देगा। शायद मैंने जितना भी क्वांटिटी का ट्रेड प्रेस किया, ओके नहीं भाई यहाँ पे मुझे 2 ट्रेड प्रॉफिट भी दे चुका है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैंने सोच भी नहीं है भाई यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दे के जाएगा, शायद गैप डाउन ओपन दिया, ओके गैप डाउन ओपन दिया, इसके बजाय मुझे क्या प्रॉफिट दे के गया। तो आज का जितना भी ट्रेड मैंने किया बहुत ही मज़ेदार ट्रेड, बहुत ही अच्छा ट्रेड, अच्छा सेशन मैंने कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। मैं जिस तरीके से आपको हिडन SNR लेवल और आम SNR लेवल दोनों के बीच में डिफरेंट समझाया, कहाँ हिडन SNR लेवल होता है वो भी मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से समझाया। अगर इस वीडियो को तुम्हें अच्छे लगे और इस वीडियो के दौरान तुमने कुछ सीखा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो को लेके।